झूठ के सूरज से न रोशनी चुराया कर, सच की अंधेरी रात बिन चांदनी ही आएगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह लोधी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स। रिसाइकल रैंकर्स के इस सेगमेंट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने इक्वेशंस पॉलिनोमियल क्या होता है फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया। सेकेंड लेक्चर मैंने कंप्लीट किया है सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के कुछ कॉन्सेप्ट एंड कुछ क्वेश्चंस। आज लेक्चर थर्ड में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ रिलेशन ऑफ रूट एंड रूट बाय ऑब्जर्वेशन। कहीं कहीं क्वेश्चंस में आपको कुछ रूट के साथ में रिलेशन दे देता है या फिर कुछ रूट को ऑब्जर्व करके हमें फाइंड करना होता है कि इसके रूट्स क्या होंगे, क्या क्या हो सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज का लेक्चर थर्ड है और उसी से रिलेटेड यार आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं रिलेशन ऑफ रूट्स या फिर इस क्वेश्चन की हेल्प से ही मैं एक रिजल्ट पे पहुंचना चाहता हूं। तो उसी से रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल लिया है। वो एग्जांपल कुछ इस प्रकार का है। फाइंड करना है हमें रिलेशन इन एबीसी। एबीसी में मुझे एक रिलेशन फाइंड करना है जिसमें से गिवन है कि 1 रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। 1 रूट हमारा क्या है, इज 4 टाइम्स ऑफ अदर रूट। देखिए यहाँ पर यही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, रिलेशन ऑफ रूट्स। रिलेशन ऑफ रूट में मुझे एक रूट तो उसका गिवन है कि ये कुछ है, कुछ भी एक्स टाइम या अल्फा टाइम बीटा टाइम जो भी हम लेट करना चाहें वो हम कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि वही रूट जो है आपका, एक रूट जो अनदर रूट है हमारा उसका 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर रिलेशन ऑफ रूट्स है। अब रिलेशन ऑफ रूट्स का ये क्वेश्चन किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, आइए उसे हम देखते हैं। तो यार देखिए, सबसे पहले कहा है कि ए बी सी का रिलेशन हमें फाइंड करना है एंड हमारा जो एक रूट है इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सबसे पहले हम एक इसका जो एक रूट हमें दिया है 1 रूट, इसको सबसे पहले हम लेट किए ले रहे हैं। चलिए लेट करते हैं कि हियर इज अ रूट। अब इसका रूट मैंने लेट कर लिया है यार कि ये एक हमारा कुछ अल्फा टाइम इसका रूट है, जो मेरी इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका अल्फा टाइम्स अगर रूट है कुछ तो इसका सेकंड क्या रूट हो जाएगा यार। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है क्वेश्चन कि जो रूट मैंने अल्फा लेट किया है उसी का 4 टाइम जो हमारा अदर रूट है वो हो जाएगा। तो इसका जब 4 टाइम्स यहाँ पर देखिए, अब ये क्वाड्रेटिक है यार। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि इसके 2 ही रूट होंगे और एक अगर मैंने अल्फा लेट कर लिया है और क्वेश्चन कर रहा है कि जो सेकंड मेरा रूट है वो इसका 4 टाइम्स है। मतलब जो मेरा सेकंड रूट है वो 4 टाइम्स अल्फा है, या 4 इंटू अल्फा कह दो या फिर 4 अल्फा कह दो। देन अनदर रूट, यार अनदर रूट हमारा क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा 4 टाइम्स अल्फा, क्योंकि जो मेरा मैंने लेट किया है अल्फा उसी का 4 टाइम्स है मेरा सेकेंड रूट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सेकेंड और फर्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया था आपको सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर से यार मैं अगर सम ऑफ रूट निकालूंगा, सम ऑफ रूट को मैं देखिए सीधा सीधा लिखे दे रहा हूँ, इस सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है यार, माइनस बी बाई ए। अब सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर दोनों रूट फाइंड कर लिया मैंने कि एक मेरा रूट है अल्फा एंड दूसरा रूट है 4 प्लस अल्फा। अब इन दोनों रूटों का अगर मुझे सम निकालना है तो इसको मैं लिखूंगा अल्फा प्लस 4 अल्फा, अल्फा प्लस 4 अल्फा। अब सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए। अगर यहाँ पर से माइनस बी एंड बाई ए ये रख दीजिए, माइनस बी बाई ए। फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आया, अल्फा प्लस 4 अल्फा मैंने किस प्रकार से लिया यार। सम ऑफ रूट हमको फाइंड कर लेना है सबसे पहले, और रूट मैंने अभी लिट किया है और उसका क्वेश्चन में दिया कि दूसरा रूट जो है 4 टाइम्स है। तो अब माइनस बी बाई ए आ गया। अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा यार, अब देखिए ये अल्फा 4 अल्फा इसको ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 5 अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पर से अगर मैं अल्फा फाइंड करूँ तो यार हो जाएगा माइनस बी बाई 5a। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका फर्स्ट रूट मैंने फाइंड कर लिया है। अब इसी प्रकार से जब हमने फर्स्ट रूट सम ऑफ रूट फाइंड कर लिया इसका, अब इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट आप फाइंड कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट में भी यार हमें तो रूट तो पता ही है अल्फा एंड 4 अल्फा, तो इनको दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, अल्फा इंटू 4 अल्फा इक्वल टू क्या होता है यार, सी बाई ए।
अब सी यहाँ पर तो भाई सी ही है जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म मेरा सी है एंड जो ए है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो स्मॉल ए ही है, तो सी बाई ए। अब यहाँ पर देखिए 4 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा जब नेक्स्ट स्टेप आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। अब देखिए यहाँ पर यार 4 अल्फा स्क्वायर है और मैंने अल्फा यहाँ फाइंड कर लिया है, इस अल्फा की वैल्यू क्या मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ, पुट कर दीजिए। अल्फा की वैल्यू क्या है -b डिवाइडेड बाई 5a। अब इसका स्क्वायर है इक्वल टू c बाई ए। इस क्वेश्चन में यार कुछ भी नहीं है, बस ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है, बस मैं इसकी एक बेसिक रिजल्ट फाइंड करना चाहता था जिसके कारण मैं इस क्वेश्चन को पुट किया हूँ या इस क्वेश्चन को टेक किया हूँ। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करने के बाद में ये हो जाएगा 5, नेक्स्ट स्टेप में 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25a स्क्वायर, 25a स्क्वायर इक्वल टू c बाई ए। देख रहे हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में ए है, ये ए और ए स्क्वायर से एक एक कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल कर देंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या बचता है हमारा 4b स्क्वायर इक्वल टू 25ac, 4b स्क्वायर इक्वल टू 25ac। फ्रेंड्स यहाँ पर यार आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे थोड़ा सा कि ये जो आपका 4 है, अगर 4 को मैं 4 है, देखिए यहाँ पर ये अगर 4 है, 4 को अगर कुछ ऐड कर दूं, अब क्या ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर दिया 25, इसमें रिलेशन हमें फाइंड करना है। अब ये 25 है, अगर 4 को एक ऐड करके 4 + 1 इसका स्क्वायर कर दूं, तो क्या ये यार 25 नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल ये यहाँ पर 25 को मैं 4 + 1 का होल स्क्वायर कर दिया तो ये 25 हो गया। इसका कहने का मतलब है कि मैं अगर बेसिक रिजल्ट फाइंड करूं कि अगर मैं 4 को अगर n टाइम्स कुछ लेट किए ले रहा हूं कि 4 मेरा n है, और अगर यहाँ 25 जो आ रहा है इसको मैं n + 1 कह दूं, मतलब जो भी यहाँ पर मेरा टर्म्स है उसमें कुछ एक ऐड कर दूं, अगर यहाँ पर इसमें कुछ ऐड कर दूं और उसका स्क्वायर कर दूं, तो यार हमारा जो हमारा RHS में है यहाँ पर तो हम n + 1 का स्क्वायर रख सकते हैं और यहाँ पर n रख सकते हैं। कहीं पर भी अगर हमें रिलेशन दिया होगा किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी अगर क्वेश्चन इस टाइप का है कि उसका 4 टाइम है, उसका 6 टाइम है, उसका 8 टाइम है, या उसका 100 टाइम भी है, या फिर उसका कुछ भी टाइम्स है, तो यार इसका एक बेसिक रिजल्ट है। हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पर से जो हमने ऑब्जर्व किया है इन जनरल जो रिजल्ट आया है मेरा, इसको आप लोग नोट पॉइंट करके लिख लेना। इन जनरल जो मेरा रिजल्ट आया है, अब रिजल्ट मैं लिखे दे रहा हूँ, रिजल्ट है अगर देखिए मैं 4 को कुछ n टाइम लेट कर रहा हूँ, यहाँ पर से देख लीजिए 4 को n अगर मैं लेट कर रहा हूँ, 4 की जगह में यार n रख दीजिए, nb स्क्वायर इक्वल टू, अब इसी n में एक ऐड करके उसका स्क्वायर कर दीजिए। यार यहाँ पर जो n है मेरा 4 है, और 4 में जब मैंने एक ऐड किया और उसका स्क्वायर किया तो यार यही नंबर मुझे फाइंड हुआ ना 25, तो उसी में एक ऐड करके उसका स्क्वायर कर दीजिए। उसका स्क्वायर करने के बाद में जो भी मेरा रिजल्ट है AC, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यार कोई भी अगर रिलेशन कभी भी आ जाए ना, कोई भी रिलेशन कभी भी आ जाए, सिर्फ आप ये रिजल्ट लर्न करके रखना, इस रिजल्ट को लर्न करके रखना, NB स्क्वायर इक्वल टू n + 1 का होल स्क्वायर इंटू AC। इस रिजल्ट की हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चंस का रिलेशन आप फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये रिजल्ट भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड यार मेरे पास एक सेकंड एग्जांपल है, मैं उसको भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है जो कि दिया है यार, गिवन 1 रूट ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c इज स्क्वायर ऑफ अदर रूट, मतलब एक जो रूट है मेरा उसका दूसरा जो रूट है यार स्क्वायर। यहाँ पर आपको रिलेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि ab³ + a² c + ac² इक्वल टू 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि हैं abc, 3abc, -3abc एंड 0। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसे हमें टिक करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए
क्या रिलेशन दिया हुआ है उसको समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे कि यार क्या कह रहा है। एक रूट जो है मेरा, एक रूट है, कुछ भी हम लेट कर ले रहे हैं, उसी का जो स्क्वायर है वो हमारा अनदर रूट है या अदर रूट है ना। तो अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के लिए यार सबसे पहले इसका रूट तो कुछ ऐसी वैल्यू तो नहीं कहा है कि हमें ये लेट करना है या ये करना है, तो मैं कुछ भी लेट किए ले रहा हूँ, अल्फा ही लेट कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लेट किया था। लेट कर रहे हैं कि इसका वन रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का वन रूट क्या है यार, अल्फा है। अब जब अल्फा है तो इसका जो अदर रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यार, इसी का स्क्वायर। अगर वन रूट अल्फा है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर। तो अनदर रूट, हेंस अनदर रूट ANO, अनदर रूट, अनदर रूट हो जाएगा इसी का स्क्वायर, है ना। इस चीज़ को बस आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इसका अगर फर्स्ट रूट है अल्फा, हमें सेकेंड रूट इसका फाइंड करना है, और सेकेंड रूट क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग कहा है कि इसका स्क्वायर ऑफ अदर रूट, जो दूसरा रूट है हमारा उसी का स्क्वायर है। अब जब ये चीज़ें हमने फाइंड कर लिया है तो यार वही यूज करना है। अब रिलेशन हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं कि रिलेशन रूट के साथ में हमारा रिलेशन क्या है, तो इसका रिलेशन यही है कि इसका अल्फा का जो सेकेंड रूट है हमारा उसका स्क्वायर है। अब जब इसका मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट अभी करना हमें वही है जो हमने सेकेंड लेक्चर में सॉल्व किया है, और उसके बाद में रिलेशन बस फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, यार रूट हमें पता है अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा क्यूब हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c बाई ए। तो यहाँ पर से डायरेक्ट हम c बाई ए लिखे दे रहे हैं, और ये क्या आ गया यार, अल्फा क्यूब के बराबर c बाई ए। इसी तरह से हम निकाल देते हैं अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने यहाँ पर सम ऑफ रूट निकाल दीजिए, सम ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, मतलब इन्हीं दो रूट्स का आपस में हम सम निकालेंगे। सम निकालने के बाद में ये होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, ये आपका आ गया सेकेंड। दो हमने इक्वेशन फाइंड किया है, फर्स्ट एंड सेकेंड, इनका यूज करेंगे और इनके हेल्प से हम इसकी वैल्यू बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर यार सम ऑफ रूट हमने जो निकाला है, अगर इसी में से कुछ किया जाए तो हम इस क्वेश्चन को और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर से लेता हूँ इक्वेशन सेकेंड से। इक्वेशन सेकेंड मेरी क्या है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ है माइनस बी बाई ए, बी बाई ए। इसमें अगर जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें बोथ साइड हम इसका क्यूब कर दें, होल क्यूब कर दें, बोथ साइड होल क्यूब कर रहे हैं, होल क्यूब ऑन बोथ साइड। अबे मैथ में यही तो होता है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वही अगर मैं राइट हैंड साइड में करता रहूँ तो कोई वैल्यू या क्वेश्चन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, इसका होल क्यूब कर लीजिए इक्वल टू माइनस बी बाई ए का होल क्यूब। अब जब ए क्यूब इसको आप होल क्यूब ओपन करेंगे, इस ओपन करने के बाद में ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको ओपन कर लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। इसको देखो मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, सीधा ही मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा ए प्लस बी। क्यों स्टेप बढ़ाना, क्योंकि ये तो कॉम्प्लिकेटेड ही होता जाएगा। बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब, यहाँ पर से ये अलग अलग आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व करने के बाद में इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा की पावर 6 प्लस 3 अल्फ़ा की पावर 4 प्लस
अल्फा पावर 4 प्लस यहाँ पर से माइनस बी क्यूब बाई डिवाइडेड बाई ए क्यूब। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब यार देखो यहाँ पर अल्फा क्यूब एंड अल्फा की पावर 6 है। अल्फा की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा क्यूब का स्क्वायर, एंड ये अल्फा क्यूब है। अल्फा क्यूब की मैंने वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली है यार, जब प्रोडक्ट ऑफ रूट मैंने फाइंड किया, एंड अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइंड किया जब मैंने इसका सम ऑफ रूट निकाला था। तो यार यहाँ पर से डायरेक्ट अगर हम वैल्यू पुट करना चाहें, क्योंकि पुट तो करना ही पड़ेगा, ये क्वेश्चन यार सिंप्लीफाई करना है और उसको इजी बनाना है, ना कि हमें कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। तो आइए देखते हैं। अब अल्फा क्यूब है, अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या है, सी बाई ए, डायरेक्ट पुट किए दे रहे हैं सी बाई ए प्लस, जब मैं अल्फा की पावर 6 की बात कर रहा हूँ मतलब अल्फा क्यूब का स्क्वायर, और अल्फा क्यूब की वैल्यू है सी बाई ए, मतलब सी बाई ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, अल्फा की पावर 6 की वैल्यू, प्लस 3 टाइम्स सी बाई ए, अल्फा क्यूब की हमने वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर दिया है सी बाई ए। अब यार अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या है, माइनस बी बाई ए, इसमें आप पुट कर दीजिए माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। आई होप फ्रेंड्स कि ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। अब देखिए यहाँ पर यार डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन दिख रहा है, अगर मैं इससे कॉमन लेना चाहूँ होल में से, तो यार यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, और यहाँ पर ए क्यूब है, मैं डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूँ 1 बाई ए स्क्वायर, जबकि यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए का, कॉमन ले लीजिए यार 1 बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस, इसको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3bc, तो माइनस 3bc हो जाएगा, 3bc इक्वल टू माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। अब यहाँ पर से जब सिंप्लीफाई करूँगा तो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए क्यूब है, तो इसका जो स्क्वायर है इसके स्क्वायर के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और इजी बना रहे हैं। अब इजी बनाने के लिए यार इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए नेक्स्ट स्टेप में, इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 3bc इक्वल टू माइनस बी क्यूब। आई होप फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम लोग जो रिलेशन फाइंड करना चाहते थे उस रिलेशन को हम देख पा रहे हैं। अब ये इस रिलेशन जो हम फाइंड करना चाहते थे उसे अगर देख पा रहे हैं थोड़ा सा इसे और अगर सही से रखा जाए, तो यहाँ पर ये जो बी क्यूब है RHS में, इसको LHS में अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, और जो यहाँ पर LHS में 3bc है, ये जो मेरा LHS में दिया है 3bc, इस LHS के मैं 3bc को वहाँ ले जाना चाहूँ, अब LHS में जो मेरा है इसको RHS में शिफ्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3bc। अब 3bc, तो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर, यार किसके बराबर आ गया 3bc। यहाँ पर हमने कहीं पर थोड़ी सी गलती की है। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने मल्टीप्लाई किया इसका तो 3abc, एक ए आपका यहाँ पर भी आ जाएगा, एक ए आएगा यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करते समय थोड़ी सी ए हम लोग नहीं लिखें, ये हो जाएगा 3abc, तो LHS हमारा RHS के बराबर आ गया, और LHS हमारा क्या था बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर, तो जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी यार वो भी था बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर। इसका मतलब जो मैंने इसकी वैल्यू फाइंड किया है वो है 3abc के इक्वल। अब आपका ऑप्शन इसमें से है ABC एंड 3abc, इसका मतलब सेकेंड आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को पॉज करके यार धीरे धीरे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करने जा रहे हैं रूट बाय ऑब्जर्वेशन, रूट को किस तरह से ऑब्जर्व करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आइए उसे देखेंगे। रूट्स बाय ऑब्जर्वेशन, आप लोग हेडिंग डालेंगे। रूट्स बाय ऑब्जर्वेशन में होता ये है कि सबसे पहले हम कोई भी रूट इसका क्या होगा उसके लिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर इक्वेशन लेट किया है, जो इक्वेशन है मेरी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स
माइनस बी इक्वल टू 0। इसका ऑब्जर्व करना है कि रूट क्या होगा। ऑब्जर्व करने के लिए इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, जो मेरी इक्वेशंस दी हुई है उस इक्वेशंस में एक्स की जो वैल्यू है मेरी वो पुट करेंगे। अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस के हो रहा है, तो वो जो होगा, जो गिवन वैल्यू मैं लेट करूँगा कि ये वैल्यू है, वो उसका रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर यार जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 0, इसमें सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूँ कुछ है ऐसी ही वैल्यू, कुछ भी लेट किए ले रहे हैं यार। इसकी पहली वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले लेट करते हैं, सबसे पहले लेट क्या करते हैं, पुट करते हैं। यहाँ पर पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 1। एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को हम यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे इस इक्वेशंस के साथ में। अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा तो हमारा वो एक रूट होगा। अगर x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर गया, ये जो हमारी इक्वेशन है, अगर x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर गया तो वो इसका एक रूट होगा, इस इक्वेशन का वो एक रूट होगा। तो सबसे पहले यार x की जगह अगर मैं 1 रखूँगा, यहाँ पर रफ में आपको दिखा रहा हूँ, जब 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा a प्लस ए माइनस बी। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दीजिए, माइनस बी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे यार, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो 2a माइनस 2b आ जाएगा। इसका मतलब कि ये हमारा 0 नहीं हो रहा है। ये अगर 0 नहीं हो रहा है तो ये एक उसका रूट नहीं होगा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए यार दूसरी इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, x इक्वल टू अगर -1, सेकेंड वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ x इक्वल टू -1। अब x की वैल्यू अगर यहाँ पर मैं -1 रख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा यार, ये तो -1 रखूँगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ए ही आ जाएगा। एल एच एस में हम रख रहे हैं तो इसको भी देख लीजिए आप रफ में, तो ये हो जाएगा a प्लस, यहाँ पर आप माइनस रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पर है माइनस बी। अब देखिए जब हमने x इक्वल टू -1 रखा, इस हमारी इक्वेशन में जो मैंने इक्वेशन एक लेट किया है उस इक्वेशन में x की वैल्यू -1 रखी है, तो यार ये हमारा LHS और RHS के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि जो मैंने वैल्यू x इक्वल टू 1 रखा है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उस इक्वेशंस का एक रूट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ आप लिख लीजिए कि अगर x इक्वल टू -1, कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करेंगे, x इक्वल टू -1 ही नहीं, कोई भी वैल्यू अगर आप इस इक्वेशंस में पुट करेंगे और वो हमारी LHS RHS के इक्वल हो जाए तो वो उसका एक रूट होगा। x इक्वल टू -1 satisfies the equation, then x equal to -1 is the root of इक्वेशन। और इक्वेशन हमारी यार यही है। इस इक्वेशंस में ये जो हमारा रूट था ये तो यार नहीं सेटिस्फाई किया, और सेटिस्फाई क्या करा था, x इक्वल टू -1। कोई भी वैल्यू जब सेटिस्फाई करेगी तो वो उसका एक रूट होगी। आइए हम इसी से रिलेटेड कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की हेल्प से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन यार इसमें भी हमें ऑब्जर्व करना है कि इसके रूट क्या क्या होंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करिए, रीड करने के बाद में इसे सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि गिवन है मुझे एक इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए टाइम्स एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0, और क्या रहा है कि इसके दो रूट हैं, और दो रूट हैं, इसके दो इक्वल रूट्स हैं, यहाँ पर हैज 2 इक्वल रूट्स, और मुझे प्रूफ करना है कि इसमें जो ABC हैं वो हैं AP में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप लोग क्वेश्चन को रीड कर चुके होंगे। अब AP में है यार, अगर AP में है तो इसका मतलब जब भी ABC AP में होते हैं, अगर कोई टर्म्स A कामा B कामा C हैं और ये AP में है तो इसकी खास बात ये होती है कि इसमें जो मिडिल टर्म्स है, जो इसका मिडिल टर्म्स है उसका 2 टाइम्स इक्वल होना चाहिए इसके फर्स्ट टर्म के
प्लस इसके थर्ड टर्म के सम के बराबर। मतलब अगर कुछ मैं ये रिलेशन फाइंड कर लूँ, अगर ए बी सी ए पी में है तो उसके कहने का मतलब ही यही है कि टू बी बराबर ए प्लस सी कंडीशन हमें फाइंड करना है। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान दे करके देखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर यार कह रहा है कि गिवन है हमें एक इक्वेशन बी माइनस सी एक्स स्क्वायर, इसके दो रूट हैं। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करके यार कुछ रूट हमें सबसे पहले पुट करना है कि इसका रूट हम क्या रखें कि इसकी जो वैल्यू है एलएचएस की आरएचएस के इक्वल आ जाए। तो सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ, सॉल्यूशन में इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें x इक्वल टू, मैं लेट कर रहा हूँ 1 से पुट करने के लिए, तो सबसे पहले पुट करते हैं x इक्वल टू 1। जो मेरी इक्वेशन है b माइनस सी, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ। जब 1 पुट करूँगा यार डायरेक्ट पुट किए दे रहा हूँ b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। अब आप इसे सिंप्लीफाई करिए और देखिए कि क्या x इक्वल टू 1 जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अगर सेटिस्फाई कर रही है, देखिए b यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर b निगेटिव है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। c यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये निगेटिव ये पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर तो यार हमने फाइंड कर लिया 0। अब जब 0 फाइंड कर लिया तो इसका मतलब है कि x के जो वैल्यू 1 हमने पुट किया था ये इसका एक रूट है। यहाँ पर लिख लीजिए हेंस x इक्वल टू 1 इज द वन रूट ऑफ इक्वेशन, वन रूट ऑफ इक्वेशन। अब देखिए इसका एक इक्वेशन का अगर रूट 1 है तो क्वेश्चन क्या कहा है, हैज टू इक्वल रूट्स। इसके जो एक रूट है वही इसका दूसरा रूट भी है, क्योंकि दोनों रूट हमारे इक्वल हैं। इसके कहने का मतलब है कि इसका जो दूसरा रूट भी है, हेंस लिख दीजिए हेंस जो अनदर रूट है, अनदर रूट, इसका अनदर रूट भी 1 हो जाएगा। जब इसका अनदर रूट, पहला रूट भी इसका 1 है और दूसरा रूट भी 1 आ गया है। अब इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा रिलेशन फाइंड करना है और वो रिलेशन हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी मिल सकता है। तो सबसे पहले अब इसका जब प्रोडक्ट ऑफ रूट मैं निकालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है यार, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है कांस्टेंट टर्म्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब c बाई ए। और c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स क्या है, a माइनस बी, c बाई ए सबसे पहले लिखे दे रहे हैं। अब ये c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म्स, a माइनस बी डिवाइडेड बाई a क्या है, a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये है माइनस बी माइनस सी, बी माइनस सी और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब जब प्रोडक्ट ऑफ रूट की मैं बात कर रहा हूँ यार, हमें दोनों रूट पता है कि पहला रूट भी उसका 1 है एंड उसका सेकेंड रूट भी 1 है। जब इसका पहला रूट भी 1 है, दूसरा रूट भी 1 है, इनके जब आपस में प्रोडक्ट करेंगे 1 इंटू 1, तो दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे यार वो भी हमारा 1 आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला है और प्रोडक्ट ऑफ रूट, मुझे दोनों प्रोडक्ट पता है तो मैं उसके दोनों रूट फाइंड कर लूँगा। अब देखिए यहाँ पर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए ये कर दीजिए a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में इस b को आप LHS से RHS में शिफ्ट कर दीजिए या फिर इसको RHS से LHS में शिफ्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर से जब मैं इसको उधर शिफ्ट करूँगा तो ये यार नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा a प्लस सी इक्वल टू 2b। जब भी अगर इसने कहा है कि प्रूव करना है मुझे ए बी सी आर इन ए पी की, यार अगर ए बी सी कुछ भी हमारी ए पी में है, ए बी सी अगर कोई 3 हमारे नंबर्स हैं और वो ए पी में हैं, तो उसका मतलब है कि इसका जो मिडिल टर्म्स है उसका 2 टाइम्स, उसके जो फर्स्ट टर्म्स एंड थर्ड टर्म्स है उसके सम के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर आप वही कंडीशन देख रहे हैं कि a प्लस सी इक्वल टू 2b आ रहा है हमारा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर क्लियरली हियर a कामा b कामा सी आर इन ए पी,
एपी के बारे में अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं यार। क्वेश्चन में जो चीज़ें आती जाएंगी हम उस क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेन चीज़ हमारा क्वेश्चन को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। और इस क्वेश्चन में हम एपी को आगे जब हम इसका टॉपिक पूरा वो करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर हम इसको डीप एनालिसिस करेंगे। इसी से रिलेटेड यार एक छोटा सा और एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल के बाद में मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। अगर देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात आप लर्न करके रखेंगे कि जब भी हमें कहा जाए कि एक इक्वेशन है, इसको नोट कर लीजिएगा आप, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन है, इसके रूट अगर हम कुछ कह दें कि ये कुछ रूट हमारे हैं, इसके अगर मैं लेट कर दूं कि इसके रूट्स हैं, हैज रूट्स, ये रूट्स हैं इसके अल्फ़ा एंड बीटा। अब अल्फ़ा एंड अगर बीटा है इसके रूट इस इक्वेशंस के, तो यार कहने का मतलब है कि अल्फ़ा एंड बीटा ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर सेटिस्फाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, जब इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो यार मेरी ये आ जाएगी। एंड सेकंड, जब अल्फा इसको जब सेटिस्फाई करा तब ये इक्वेशन आ जाएगी। और जब इसे बीटा सेटिस्फाई करेगा, जब बीटा सेटिस्फाई करेगा ए बीटा स्क्वेयर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। ये यार दो इक्वेशन है। मेरा सिर्फ बताने का इसका इतना ही मकसद था कि कभी भी अगर कोई रूट दिए होते हैं और वो रूट अगर उसके रूट हैं तो इसका मतलब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। और जब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो कुछ इस टाइप की हमारी इक्वेशंस बनेंगी। आइए अब यही जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, आइए उसको सॉल्व करते हैं और उसे देखते हैं कि वो एग्जाम्पल क्या है। तो यार जो एग्जाम्पल है मेरा, ये गिवन है अल्फा एंड बीटा और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब जो इक्वेशन मेरी दी है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके यार रूट हैं अल्फा एंड बीटा। जैसा कि मैंने बताया अगर किसी इक्वेशंस के कुछ रूट हैं तो उनको अगर पुट कर दिया जाए मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर सेटिस्फाई करेंगे और उसके बाद फिर क्या कहा है, एक जनरल टर्म्स हमें दिया है टी एन इक्वल टू हमें दिया है अल्फा एन माइनस बीटा एन। और हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है T10 माइनस T2 टाइम्स T8 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स Tn। मतलब जो मुझे एक जनरल टर्म दे दिया है इसकी हेल्प से हमें n की वैल्यू, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 10 है, एक 8 है, एक 9 है, इनकी वैल्यू हमें पुट करनी है। इस तरह से जनरल टर्म में पुट करके हम Tn, T8 एंड T10 निकाल देंगे। निकालने के बाद में ये जो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 के जो रूट हैं अल्फा एंड बीटा, इनका भी यूज करेंगे कि यार ये अगर इसके रूट हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जब सेटिस्फाई करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें रिलेशन फाइंड होगा और उस रिलेशन की को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए, आप लोग शायद क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अब मैं इसके सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है कि यार जब मुझे T10 फाइंड करना है तो मुझे Tn दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि यार जो गिवन है मुझे, अब गिवन क्या है T10 क्या हो जाएगा, अगर Tn में जो मेरा जनरल टर्म्स है Tn, इसमें n की जगह में 10 हम पुट कर दें। जब 10 पुट करूँ तो अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 हो जाएगा। अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। अब देखिए यहाँ पर T10 तो हमने फाइंड कर लिया, यार T8 की भी हमें ज़रूरत है। क्या हम भी वहाँ यहाँ से उसको भी फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। यार n की जगह में 8 रख दीजिए, बीटा की पावर 8। इसी तरह T9 फाइंड कर लीजिए यार। अब T9 जब फाइंड करेंगे ये हो जाएगा अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हमने रखा इनको हमने सॉल्व कर लिए। जो हमारे गिवन क्वेश्चंस में जिस प्रकार से मेरा क्वेश्चंस कह रहा है मैं उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। यार जब हमने इनको सबको फाइंड कर लिया है कि T10 भी हमें मिल गया है और T8 भी मिल गया है, T9 भी मिल गया है, क्या जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है यार इसमें अगर पुट कर दें, आइए पुट करते हैं। T10 पुट कर रहा हूँ मैं, T10 डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। T10 हो जाएगा अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 डिवाइडेड बाई किस माइनस है यहाँ पर माइनस 2 टाइम्स ऑफ T8 क्या है, अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ T9 अल्फा की नाम पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9।
जो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है यार क्वेश्चन की, वो वैल्यू है ये अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, ये जो मैंने लिखा है इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। अब इसके लिए थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अल्फा के टर्म्स हैं एंड बीटा के टर्म्स हैं, इनको अलग अलग हम इसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद में कुछ बनेगा यार, उसको बना करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अल्फा की पावर 10 है, यहाँ पर से आप 2 टाइम्स अल्फा की पावर 8 जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इनको एक जगह पे ये दे रहे हैं अल्फा की पावर 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 8। यार ये एक जगह हमने कर दिया क्योंकि यहाँ पर से हमें कॉमन लेने में आसानी होगी या कुछ बनाने में आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पर है माइनस बीटा की पावर 10, माइनस बीटा की पावर 10 है। अब यहाँ पर जब कॉमन लेंगे यार, ये माइनस भी कॉमन आ रहा है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ बीटा की पावर 8। कुछ इस तरह से हमारा जो रिलेशन बन गया है माइनस, यहाँ पर आई होप कि -2 ये प्लस हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें बनेगी डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 3 टाइम्स, देखिए ये डिवाइड होगा डिनोमिनेटर के साथ में, और डिनोमिनेटर क्या है 3 टाइम्स अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। डिनोमिनेटर आएगा 3 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। यहाँ पर यार आपका निगेटिव साइन ही आएगा। अब देखिए इसे अगर मैं एक इक्वेशन फाइंड कर लूँ कि ये मेरी एक इक्वेशन आ गई है। अब क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि इसके अल्फा एंड बीटा रूट हैं जो मेरी गिवन इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर, इसको रफ वर्क में किए दे रहे हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट क्या है यार, एक रूट है इसका अल्फा, एक रूट है अल्फा एंड सेकेंड रूट इसका है बीटा। जब इसके 2 रूट हैं तो इसका मतलब इस इक्वेशंस को इसके अगर रूट हैं तो इसे सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यार, अल्फा स्क्वेयर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। आप लोग यहाँ पर क्लियर ध्यान दे रहे होंगे कि अल्फा स्क्वेयर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 क्यों आया, क्योंकि इसका एक रूट है और इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर से अगर अल्फा स्क्वेयर माइनस 6 अल्फा की वैल्यू सीधा निकाल दी जाए यार, ये 2 आ गई। अल्फा स्क्वेयर माइनस 6 अल्फा इक्वल टू 2 आ गई। अब जब इसका बीटा भी एक रूट है, अगर बीटा भी इसका एक रूट है तो बीटा भी इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। जब सेटिस्फाई करेगा तो हो जाएगा बीटा स्क्वेयर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, और बीटा स्क्वेयर माइनस 6 बीटा ये यार 2 के इक्वल हो जाएगा। ये यहाँ पर से 2 स्टार पॉइंट हैं, इन 2 स्टार पॉइंट्स को आप ध्यान दे करके लिखेंगे। क्यों लिखेंगे यार, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब मैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ अल्फा की पावर 10 माइनस 2 अल्फा की पावर 8। अब इसमें अगर हम कॉमन लें, यहाँ पर जब फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे, अगर अल्फा की पावर 8 हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा यार, अल्फा स्क्वेयर माइनस 2, अल्फा स्क्वेयर माइनस 2, अल्फा स्क्वेयर माइनस 2 माइनस यहाँ पर बीटा कॉमन ले लीजिए, बीटा की पावर 8। यहाँ क्या बचेगा यार, यहाँ बचेगा बीटा की पावर बीटा स्क्वेयर माइनस 2, बीटा स्क्वेयर माइनस 2 डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर 9, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में। अल्फा स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा स्क्वेयर माइनस 2 सॉरी, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा हमें अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 6 अल्फा के बराबर। इसी तरह से यहाँ पर हमें फाइंड करनी थी बीटा स्क्वायर माइनस 2। अब बीटा स्क्वायर माइनस 2 जब हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 बीटा के इक्वल, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की जगह हम यूज कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट 6 अल्फा। तो यार पुट कर लीजिए इसकी वैल्यू, अल्फा की पावर 8 इंटू 6 अल्फा माइनस बीटा की पावर 8 इंटू 6 बीटा डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यार, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6 अल्फा की पावर 9। यार डायरेक्ट हम यहीं पर एक स्टेप लिखे दे रहे हैं, दोनों में 6 है यार, 6 को डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए। 6 को जब मैं कॉमन ले लूँगा ये हो जाएगा अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में है डिवाइडेड बाई 3 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9।
यार ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में से कैंसिल हो जाएगा और इस 3 से इस 6 को काट दीजिए, 2 टाइम्स जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो हमने फाइंड किया ये 2 फाइंड कर लिया है। मतलब जो मेरा क्वेश्चन था जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी T10 माइनस 2 टाइम्स T8 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स Tn, उसकी वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया है कि ये वैल्यू मेरी आई है 2। इस क्वेश्चन में सिर्फ मैंने क्या क्या किया है यार, उसको अगर मैं थोड़ा सा समरी इसकी बता दूं तो इसकी समरी कुछ इस प्रकार से है कि यार इसके अगर अल्फा एंड बीटा 2 रूट थे तो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। जब इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू मैंने पुट करके दो इक्वेशंस, दो मैंने स्टार पॉइंट बना लिए हैं। एक्स अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की जगह में हम 6 अल्फा पुट कर दिए और बीटा स्क्वायर माइनस 2 की जगह में 6 बीटा पुट कर दिया। और हमें एक जनरल टर्म्स दिया था Tn है अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। Tn इसलिए दिया क्योंकि हमें T10 यहाँ से फाइंड हो जाएगा, T8 फाइंड हो जाएगा, कोई भी जनरल वैल्यू हम पुट करेंगे n की वैल्यू उसको फाइंड कर लेंगे। उसके बाद में जिस तरह से इसने कहा था उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और मैंने फाइंड कर लिया इसका एक आंसर 2। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फार्मूला और उसके बाद में पावर रिडक्शन क्या होता है और न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर आज की क्लास आपको कुछ समझ में आई है या फिर आपने इस क्लास से कुछ भी सीखा है तो यार इसे क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक करें। यूट्यूब चैनल रिसाइकल नंगर्स को देखने के लिए आपका धन्यवाद।